प्रणाम जी। सब बच्चों को प्रणाम जी। आज हम फिर से नया सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला है बच्चों। अब हमारे बीच में खूब सारे नए बच्चे आए हैं, है ना। लेकिन पुराने बच्चे सब जानते हैं कि हम पहले से क्या क्या कर चुके हैं। तो हमारे पुराने जो सोल बडी है ना, उसमें खिलवत है, देखो आप सबका स्वागत करेगी। जो जो नए बच्चे आए हैं, हमारे में पारुल है, ये भी नए बच्चे हैं। राधिका के यहाँ से ये भी नए हैं। और ठीक है, खुशल राज, है ना। चलो खिलवत, आप सबका स्वागत करो अच्छे से, हमारे नए सोल बडी का। खिलवत अनम्यूट करो। प्रणाम जी। सभी को प्रणाम जी और सभी नए छात्रों का हार्दिक स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपनी नई आत्मिक यात्रा शुरू करने के लिए उत्साहित हैं। आज मुझे आप सभी को संबोधित करने के सौभाग्य मिला है और मैं कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ कि जो मुझे आशा है कि आपके भविष्य के प्रयासों में आपके लिए सहायक होगा। सबसे पहले मैं आप सभी को अपने जीवन में यह महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए बधाई देना चाहती हूँ। अपने एक ऐसा रास्ता चुना है, आपने एक ऐसा रास्ता चुना है जो आपके भविष्य को आगे आकर देगा और यह निर्धारित करेगा कि आप किस तरह का जीवन जिएंगे। एक नए छात्र के रूप में आप आशा और महत्वाकांक्षा से भरे हुए हैं और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप उस रास्ते पर विचार करने के लिए एक पल ले जो आपको यहाँ तक लाया है। नए दोस्त बनाएंगे और एक ऐसे अनुभव प्राप्त करते करेंगे जो आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आकर देंगे जो आप बनाएंगे। यह नए अवसरों को अपनाने अपनाने अपनी गलतियों के से सीखने और कभी भी आगे बढ़ना बंद ना करने का समय है। प्रणाम जी। प्रणाम जी खिलवत। आपने बहुत अच्छे से हम सब जो नए हमारे सोल बडी इकट्ठे उनका स्वागत किया है। तो बहुत खुशी से अच्छे से स्माइलिंग फेस करो खिलवत को अच्छे से, कि आपने हमारा स्वागत किया है और हम भी खिलवत का स्वागत करते हैं कि खिलवत भी ऐसे ही हमारे बीच में आती रहेगी और अच्छे हम सब बच्चों को प्रोत्साहित करती रहेगी। हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे, है ना, सब मिलकर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमारे बीच में हमारी ये देखो, परी परी से एक बार वंदो सदगुरु कर लेते हैं, फिर स्टार्ट। मैं भूल गई थी, सॉरी। परी आप अनम्यूट करो। हाँ कर लिया। अब आपने वंदो सदगुरु करना है। ठीक है, अच्छे से प्रार्थना करो, सब मिलकर हाथ जोड़ के बैठेंगे, अच्छी सी पिक लेंगे। ठीक है, चलो परी स्टार्ट करो। परी आप बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही। शिल्पा देखता, परी की आवाज नहीं आ रही है मेरे को। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही शुरू कर देती हूँ आज, कोई बात नहीं सुंदर साथ जी। एक सेकेंड, परी अनम्यूट करो बेटा। आ अनम्यूट, गई। हाँ अनम्यूट करो। हाँ हाँ बोलो अब। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम।
शुभहरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री देव चंद्र जी को दरस दियो, जो है पूरण हृदय बैठ स्वरूप। श्री प्राणनाथ जी मौलपति, श्री महराज सुना तेज कुंवर युगल को पल पल करू प्रणाम। पिया जी को पल पल करू प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी बच्चे। अब हम सबको पता है कि आज हम अब क्या करने वाले हैं, बहुत ही मजे करने वाले हैं। ये देखो, ये पिक्चर देख के बताओ अब हम क्या करेंगे। हमारे बीच में एक बहुत प्यारी हमारी सोल बड़ी, जो हमारी सबसे प्यारी है, और सब बच्चे इनसे बहुत खुश होते हैं। बताओ क्या होने वाला है। इट्स ए योगा टाइम। ठीक है, अभी हम योगा करेंगे। हमारे बीच में बबीता दीदी आप आओ बच्चों के साथ। सभी बच्चों को प्रेम प्रणाम मेरा, सभी सोल बड़ीज को प्रणाम मेरा। और चलिए बच्चों, आज हम लोग एक सेकंड, हाँ, तो अभी हम लोग सब योगा करेंगे। आप चेयर से आपको थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ेगा, आपको कहीं भी ऐसे आसन पर बैठना पड़ेगा। अभी चेयर से आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक बात हम लोग आज करने वाले हैं कि आज जो लोग योगा करते हैं, जो बच्चे योगा करते हैं, जो बच्चे योगा नहीं करते, उनका मेरे साथ एक छोटा सा कंपटीशन होने वाला है। क्योंकि मैं तो भाई देखो योगा करती हूँ हमेशा ही, तो मेरे साथ तो कंपटीशन होना बनता है आप लोगों का। लेकिन जो बच्चे योग करते हैं वो हो सकता है मुझे हरा भी सकते हैं थोड़ा सा। जो बच्चे योग नहीं करते वो बच्चों को थोड़ा देखना पड़ेगा कि वो कितना मेरे साथ फ्लेक्सिबल हो पाते हैं। तो आज हम थोड़ा सा एक बैलेंसिंग करेंगे, छोटी सी एक स्ट्रेचिंग भी करेंगे हम लोग। तो उसमें आप कितना मेरे साथ कर पाते हो ये देखते हैं आज मैं आपको और मीनू जी आप लोग को सबको देखती रहेंगी आज। किसको हम रोज रेगुलर योग करने की जरूरत है, ठीक है। तो खड़े हो जाओ सब बच्चे मेरे साथ, पहले खड़े सब लोग, अच्छे से ठीक है। सब करना, सबकी पिक्चर लूंगी मैं अच्छे से तो सबसे सब। पहले हम एक बैलेंस करने करने की कोशिश करें, एक बैलेंसिंग करने की कोशिश करें। सब लोग, गिरना कोई नहीं है आपको। लेफ्ट पे पैर जो आपका अपना उठाना है आपको, और लेफ्ट पैर को आपको यहाँ रखना है। और देखो ऐसे ही खड़े रहना है, ये कंपटीशन है हमारे साथ, हमारा और आपका, हम दोनों का, ठीक है। और फिर अपने दोनों हाथों को आपको क्या करना है, ऊपर लेके जाना इस तरीके से, ठीक है। और बिना गिरे मेरी तरह बिल्कुल स्टेबल, एकदम स्थिर, हिलना नहीं अपनी जगह से एकदम। इस आसन को क्या कहते हैं, वृक्ष आसन। और वृक्ष कैसा नहीं, ट्री पोज। ट्री क्या होता है, ट्री एकदम अपनी जगह से हिलता ही नहीं, एकदम ऐसे खड़ा रहता है। और जो ट्री हिल रहा है ना, कितने सारे ट्री अभी ऐसे 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 हिल रहे हैं ना, तो वो ट्रीओं के, इसका मतलब क्या है, उन ट्री को थोड़ा ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बहुत सुंदर, लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। और धीरे से देखो ऐसे वापस आ जाओ आराम से। बहुत से ट्री हैं एकदम बहुत अच्छे से रहे। अब देखो अभी ऐसे बैठो यहाँ पर मेरे साथ। अभी हमने ट्री पोज किया। एक होता है हमारा का भुजंग। भुजंग किसको कहते हैं, कोबरा को कहते हैं। कोबरा यानी सांप को कहते हैं भुजंग, ठीक है। तो हम देखो उसमें कैसे करते हैं। आप लोग सब लोग यहाँ आ जाओ ऐसे, ठीक है। यहाँ पर पैरों को ऐसे कर लो एक तरीके से, और थोड़ा सा ऐसे नीचे आ जाओ। यहाँ दोनों हाथों को अपने कंधे के पास रख लो ऐसे, और अपने सिर को माथे को नीचे लगा के रखना, पैरों को पीछे जोड़ के रखना अच्छे से। और अब आप क्या करना, आप अपनी एल्बोज को, अपनी कोहनियों को आपको धीरे धीरे खोलना है, और अपनी चेस्ट वाले हिस्से को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। जैसे सांप होता है ना, कोबरा ऐसे अपने फन को ऐसे ऊपर उठाता है, अपनी हुडी को ऐसे ऐसे उठा देता है ऊपर की तरफ को, ऊपर देखता है वो छत की तरफ कि कोई कौन है इधर मेरे आसपास, कोई है क्या, इस तरीके से। तो आप देखोगे, ए देखो कौन कौन, एकदम बढ़िया से उठो ऊपर। देखो मैंने हाथ अपने पूरे सीधे किए हैं, सीधे करो पूरे हाथ को। हाँ अब बढ़िया है। अब ऊपर देखो ऐसे, और देखो जरा पेट पर थोड़ा थोड़ा सा एकदम खिंचा खिंचा सा लग रहा होगा ना पेट पर। जो भी हमने नूडल उडल इधर इधर उधर की सब चीजें खाई ना, वो अभी पूरी पूरी आपके पेट में नाच रही है इस समय कि ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ, रोज तो ऐसे होता नहीं था, ठीक है। और फिर हम धीरे से ऐसे करके वापस आ जाएंगे एकदम।
आराम से आना होता है। जब भी हम योग करते हैं तो हम उसको धीरे धीरे करते हैं, ज्यादा जल्दी नहीं करते। अच्छा, अभी तो देखो ये वाले 2 पॉइंट तो आप लोग जीत रहे हो, मतलब आप ही लोग जीत रहे हो सच बताऊं तो। अभी देख 3rd पॉइंट है, उसमें हो सकता है मैं जीतने वाली हूँ, आप लोग उसमें ना जीत पाओ मेरे से। ठीक है, कोशिश करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। दोनों पैरों को यहाँ पर कर, ऐसे कर दिया। हाँ, अभी देखती हूँ मैं कौन मेरे से भी अच्छा कौन करता है। सबने कर दिया? ओके, लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथ पैरों को यहीं ऐसे ही रखना। ठीक है, अब दोनों हाथों को हम यहाँ रखें। रख दिया? ओके, रखो रखो जल्दी, यहाँ हाथ रखो दोनों, रखो। हाँ, अब अपनी एल्बो को ऐसे नीचे रख दो। शाबाश, एल्बो एल्बो टिकाओ नीचे, गुड। वो अब अपने हाथों को यहाँ रखो। अपने हाथों को, अरे वाह, मैं तो ये सोच रही थी कि ये वाले पॉइंट्स तो मुझे ही मिलने वाले हैं। मैं तो यही सोच के बैठी थी तब से कि ये वाले पॉइंट हो सकता है मुझे ही मिले, लेकिन ये तो पॉइंट मुझे लग रहा है आपके पास ही जाने वाला है। ये पॉइंट भी, 3rd पॉइंट भी आपके पास ही पहुंचने वाला है। तो ये तो गड़बड़ हो रही है भाई। तो बहुत बहुत ही मजा आ रहा है ना, आपकी जो स्ट्रेचिंग हो रही है पैरों पे इस समय यहाँ पर, है ना? और धीरे से वापस आएंगे, थोड़ी देर ही रुकेंगे ऐसे यहाँ, और धीरे से ऐसे ऐसे, और ये। अब अपने पैरों को थोड़ा सा ये, हाँ, जैसे हम पेट का ध्यान रखते हैं, हम भोजन करते हैं, हमारे जब भी भूख लगती है हम पेट हमारा जो है हम सोचते हैं कुछ खा लें, प्यास लगती है तो हम सोचते हैं कुछ पी लें थोड़ा सा, थक जाते हैं तो सोचे कुछ रेस्ट कर ली। ऐसे ही हमारे शरीर को भी एक डाइट की जरूरत होती है, हमारे शरीर को भी केयर की जरूरत होती है, हमारे शरीर को भी जरूरत होती है कि हम थोड़ा थोड़ा उसका ध्यान रखें, अपनी सारी पैरों को थोड़ा सा स्ट्रेचिंग दें, थोड़ा सा हम उसको बैलेंसिंग दें। और इस तरीके से हम अगर थोड़ा थोड़ा भी रोज करते हैं, आप 3 आसन 4 आसन 2 आसन जितना भी आपके पास समय हो, आप इसको रोज करिए। और फिर देखिए आप देखेंगे क्लास में जब आप लेसन याद करने वाले हो तो सबसे पहले आप जो है, सबसे पहले आपको याद होने वाला आसन जो योग करते हैं, सबसे पहले आपको वो लेसन याद होने वाला है, सबसे अच्छे आपके मार्क्स भी आने वाले हैं। और जब आप अगर चितवनी के लिए हम धीरे धीरे जो आप लोग सीख रहे हैं चीजों को, वो धीरे धीरे देखना, आप आराम से शांत होकर भी सबसे ज्यादा लंबे समय तक अगर कोई बैठ सकेगा तो वो आप लोग ही होंगे। तो मैं चलती हूँ और फिर आपसे नेक्स्ट टाइम फिर से मिलूंगी आपसे। सभी को प्रणाम है। हाँ। राम जी दीदी, आप जा नहीं सकते, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आप बस 1 मिनट के लिए घड़ी देखकर हम सबको साइलेंस में बिठा दीजिए। हम चाहे उसमें अपने सांसों पर फोकस करें, सिर्फ शांति में सब सीधे होके बैठेंगे, बहुत प्रेम से कोमलता से आंखें बंद करेंगे और सिर्फ थोड़ी देर के लिए, जैसे देखो रूही कितने अच्छे से बैठी है। 1 2 को पिन कर दीजिए मीनू जी, और बहुत सुंदर तरीके से बैठे हैं। अंगना बैठ गई है, परी बैठ जो गई भी है। कोई अगर कोई पद्मासन लगा सकते हैं बच्चे, जैसे एक पैर को हम यहाँ रखते हैं, दूसरे पैर को हम इसके ऊपर रखते हैं, इस तरीके से अगर बच्चे ऐसे पद्मासन में बैठ सकते हैं तो वो पद्मासन में ही बैठना। ठीक है, और अपने हाथों को ऐसे पहले उंगली अंगूठों को ऐसे मिलाकर और ऐसे बैठना, कमर गर्दन को सीधा कर लेना और आंखों को बंद करना है। आप सांसों पर अपने ध्यान देना, आपको बस अपने सांसों को बस आते हुए और जाते हुए आपको देखना है, और कुछ भी नहीं करना। आंखें बंद रख के देखना आप कितनी देर आप शांत होकर, 1 मिनट 2 मिनट कितना आप शांत होकर बैठ सकते हैं बिना हिले डुले। बस अपनी सांसों पर ध्यान दो, आंखें बंद रखना, अपने आप को बिल्कुल शांत रखना, ना शरीर का हिलना और ना आपका मन इधर उधर भागे। कोशिश करें कि आपका मन भी आपकी सांसों को बस देखता रहे ध्यान से, कि आपकी सांस आपकी नाक से अंदर जा रही है और श्वास फिर बाहर आ रही है। धीरे धीरे उसको शांत भाव से देखना होता है, और कुछ नहीं, केवल आपकी सांसों पर ही आपका ध्यान बना रहे। बस आपकी सांसें नॉस्ट्रिल से आपके अंदर जा रही हैं और फिर सांसें धीरे से बाहर आ रही हैं। बार बार बस आपको देखना है, आपको उसको लेना या छोड़ना नहीं है। नेचुरल तरीके से वो आती जाती रही, लेकिन आप उसको बस देखते रहो शांत होके, एकदम रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सभी बच्चे धीरे से वापस आ जाएंगे। वापस दोनों हाथों को ऐसे एक बार रब कर लो खूब अच्छे से, दोनों हाथों को, बढ़िया। और बस, और वापस आंखों पर रखो और धीरे से वापस। ठीक है, ऐसे ही हम 5 मिनट भी, इसको 10 मिनट भी कर सकते हैं। रोज जितना आपके पास समय हो, इसका जो प्रभाव होगा वो मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगी, क्यों हम ये करते हैं, इसका असर क्या होता है। ठीक है, प्रणाम। राम जी, थैंक यू दीदी। सब बच्चों को रिलैक्स लग रहा है ना? थम्स अप, थम्स अप सम्यक, तो स्वीट। ठीक है, तो बहुत प्यारे बच्चे, आज बहुत अच्छे से सबका वेलकम भी हुआ और बहुत सारे कैमरास ऑन है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जिन्होंने नहीं किए वो भी कर लीजिए। अथर्व, आप तो हमेशा कैमरा ऑन करते हो। अक्षरा, आ जाओ। वेरी गुड। तो आज हम एक गौतम बुद्ध की छोटी सी कहानी सुनते हैं, उससे फिर हम देखते हैं कि हमें क्या लेसन मिला। ठीक है, तो कौन जानता है गौतम बुद्ध के बारे में? कोई बताएगा? कभी किसी ने अपनी हिंदी की किताब में या किसी की किताब में सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध, बुद्धिज्म, ये शब्द सुने? कहीं पढ़े हैं अपने? नहीं? कौशल, कितनी प्यारी स्माइल है आपकी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। गौतम बुद्ध हैं, एक बहुत सिद्ध पुरुष हुए हमारे समाज में, जिन्होंने बुद्धिज्म का, के फाउंडर हैं, संस्थापक हैं बौद्ध धर्म के। तो उन्होंने ध्यान के द्वारा समाज को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई कि किस तरह से हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें मन की शांति मिलती है। मन की शांति मिलना, मन की हैप्पीनेस मिलना, उससे क्या होता है कि हम जो भी करते हैं ना, उसमें हमारा हमारा हैप्पीनेस झलकती है, हमारी शांति झलकती है। तो उसमें हम एक अच्छे सुंदर साथ बनने के लिए हम हमेशा से जो सीखते आए हैं ना, वो सब क्वालिटीज हमारे अंदर स्वतः ही आने लग जाती हैं। जैसे जैसे हम अंदर से अपने साथ बैठते हैं ना, अकेले बैठते हैं आंखें बंद करके, तो ऐसे लगता है कोई स्ट्रेस नहीं है, ना ही स्कूल का वर्क सोचना होता है, ना ही होमवर्क का सोचना होता है। सिर्फ राज्य को याद करने वाली जो मोमेंट होती है ना, ऐसे बैठने वाला, साइलेंस में बैठने वाले को क्या कहते हैं? ध्यान में बैठना। तो गौतम बुद्ध ने बहुत लोगों को ध्यान की तरफ उन्होंने बढ़ाया। तो उसी कंटेक्स्ट में हम एक स्टोरी सुनेंगे कि वो, और उन्होंने कितनी सारी हमें चीजें सिखाई। तो अब पहली एक क्वालिटी आज हम कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट। एक मिनट, फॉरगिव का माही कुछ मतलब, कह रही है चित्रा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ माही, बोलो बेटा, क्या कह रही हो? मैम माही, मैंने ऐसे कर दिया था गलती से। कोई बात नहीं, बंद कर देती हूँ। हाँ, शुरू करो चित्रा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने एक हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी है। फॉरगिव एंड फॉरगेट का मतलब कि क्षमा करें और भूल जाएं। थोड़ा सा मीनू जी आप जूम कम करें, हिंदी वाला पूरा लिखा हुआ दिखाई दे जाए। हाँ जी। तो फॉरगिव एंड फॉरगेट यानी कि क्षमा करें और भूल जाएं। तो होता क्या है कि जैसे कभी कभार आपको भी स्कूल में आपके फ्रेंड्स किसी ना किसी बात पे आपको लगता है कि किसी ने आपको कुछ कह दिया, आप अगर मानो हर्ट हो गए, आपको उनकी बात अच्छी नहीं लगी, तो पहला थॉट क्या आता है हमारे दिल में? पहला थॉट आता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है, तो मैं भी इसके साथ ऐसा करूंगा। तो ये फीलिंग हमें ना आए। हम हर एक एक इंसान को हम क्षमा करना सीखें, फॉरगिव करना सीखें और फिर उस चीज को भूल जाएं। तो इसी कंटेक्स्ट में क्या होता है, एक बार गौतम बुद्ध कहीं जाते हैं किसी शहर में, अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ वो एक शहर में जाते हैं। तो वहां जाके धीरे धीरे वो सबको ध्यान की तरफ इतना आकर्षित करते हैं कि आपके जितने छोटे छोटे सब बच्चे खींचे चले आते हैं, क्योंकि बच्चे पहले से ज्यादा हैप्पी रहने लग जाते हैं, इंटेलिजेंट हो जाते हैं। बच्चे लड़ाई नहीं करते बिल्कुल भी किसी से, हैप्पीली सब कुछ करते हैं और एंथुजियास्टिकली करते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं, थकते भी नहीं है। तो इसलिए बच्चों को बहुत मजा आता है ध्यान में बैठने से। तो ऐसे एक बार क्या होता है, एक व्यापारी होता है, एक व्यक्ति होता है, जिसके 3 बच्चे गौतम बुद्ध के पास ध्यान के लिए आते हैं। एक बार स्क्रीन हटा दो, मैं
मुझे बच्चे दिख नहीं रहे, सॉरी। sorry। तो तो क्या है कि अब क्या होता है कि वो बच्चे आते हैं उनके पास ध्यान सीखने के लिए। तो जैसे ही क्या होता है, वो व्यापारी होता है ना, उसको ऐसा लगता है, अब वो व्यापारी ध्यान नहीं करता जो वो व्यक्ति था। उसको लगता है कि ये क्या टाइम वेस्ट करवा रहे हैं गौतम बुद्ध, दिन में कितने कितने घंटे आईज क्लोज करके बैठे रहो, ये तो बहुत टाइम वेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति खुद ध्यान नहीं करते हैं, तो इसलिए उनको इसका पता ही नहीं है कि इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो एक बार क्या होता है, उनको गौतम बुद्ध पे बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं ये हमारे शहर से निकल जाए, पर ऐसा हो नहीं पाता। फिर वो अगले दिन आते हैं, उनको फिर इतना गुस्सा आता है, वो अपने बच्चों को वहां से उठाते हैं और घर चले जाते हैं। ऐसे करते करते एक हफ्ते तक वो हर रोज बुद्ध के पास आते हैं, गुस्सा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि सब आराम से ध्यान में बैठे होते हैं। गुस्सा किसको करेंगे? जो सामने वाला इतना शांत बैठा है, आपकी बात ही नहीं सुन रहा, आपकी तरफ देख ही नहीं रहा, तो वो व्यक्ति का गुस्सा बढ़ता जाता है। एक दिन और बढ़ा, अगले दिन और बढ़ा, तो ऐसे करते करते वो व्यक्ति क्या करता है, एक दिन गुस्से में आकर बुद्ध को चांटा लगा देता है। बुद्ध ध्यान में बैठे होते हैं और वो उसको इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से में बुद्ध के फेस पे स्लैप कर देता है। और इतनी देर में क्या होता है कि जो बुद्ध के शिष्य होते हैं वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, एकदम गुस्सा उनको भी आता है, लेकिन वो भी अपने गुरु को देखते हैं और गुस्से में शांत रहते हैं, गुस्सा करते ही नहीं है। और बुद्ध क्या करते हैं, मुस्कुराने लग जाते हैं। वो व्यक्ति बड़ा हैरान हो जाता है कि मैंने इनको अभी अभी चांटा लगाया और ये मुस्कुरा रहे हैं। तो इतना सब लोग इस बारे में एकदम से शौक और हैरानी से सोचने लग जाते हैं। बुद्ध बस प्यार से एक बार मुस्कुराते हैं, फिर से आंखें बंद कर लेते हैं। वो व्यक्ति अपने बच्चों को वहां से उठाता है और घर चला जाता है। तो जैसे ही वो घर जाता है, तो उसको नींद ही नहीं आती रात को। रात भर वो क्या सोचता रहता है? आपको क्या लगता है कि वो क्या सोच रहा होगा जो उसको रात भर नींद ही नहीं आई? वो तो जो चाहता था हो गया, उसको गुस्सा आया, उसने चांटा लगाया, ही शुड बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, लेकिन वो सो ही नहीं पाता। तो क्या होता है ऐसा कि वो सो नहीं पाता? कौन बताएगा? हैंड रेज करो। चलो बच्चों, सबसे पहले हर्ष ने किया। सोचो जल्दी से क्या हुआ होगा। हर्ष बताओ। प्रणाम जी। वो व्यापारी जो था वो सो रहा होगा, तो उसने सोचा होगा कि बुद्ध कैसे हैं, वो हमें हमेशा ध्यान करते रहते हैं और कुछ टाइम वेस्ट अपना करते रहते हैं। एक बारी हाँ, अनुष्का पंडित, आप भी बताओ। अनुष्का, खोलो बेटा, अनम्यूट करो। हाँ। उन्होंने सोचा होगा कि मैंने इसको स्लैप मारा और इसने कुछ रिएक्शन ही नहीं किया, मतलब मारा। हाँ, बिल्कुल। उसने सोचा कि मैंने तो इनको चांटा लगा दिया और वो मुस्कुराए, ये कितना अनयूजुअल रिएक्शन है ना। और ऐसा क्यों हो पाया? क्यों? क्योंकि बुद्ध कितनी शांत आत्मा है, तो वो आगे से गुस्सा नहीं करना चाह रहे थे। और फिर क्या हुआ, एक बार कौशल को भी बोलना है तो ले हाँ लीजिए, हाँ, पहली बार आए हैं। कौशल, हाँ आप जी, बोलो कौशल। कौशल। आ जाओ बेटा कौशल, अनम्यूट करो बेटा कौशल। अनम्यूट नहीं हो रहा। पापा मम्मी पास हैं तो बोलो उनको। हाँ, हो गया, हो गया। बुद्ध बुद्ध ने उसको थप्पड़ मारा तो वो क्यों हंस रहे थे? हाँ, वो क्यों हंस रहे थे मैं बताती हूँ अभी। ठीक है। तो क्या होता है कि अब वो व्यापारी को नींद नहीं आती, तो मैं पूछ रही थी कि उसको नींद पता है क्यों नहीं आती? इसी बात में नहीं आती, सोच सोच के कि बुद्ध ने कोई रिएक्शन ही नहीं किया, जैसे अनुष्का ने बताया ना। तो वो अगले दिन, अब उसको नींद इसलिए भी नहीं आती क्योंकि उसको अपनी गलती समझ में आ जाती है। उसको लगता है अरे मैंने ये क्या कर दिया। मैं, क्योंकि जब आगे से रिएक्शन ही नहीं आया, तो वो एकदम से सोचता है कि ये तो मुझसे बहुत भारी गलती हो गई। वो तो एक बहुत महान सिद्ध पुरुष हैं, उन्होंने तो आगे से गुस्सा करने की बजाय मुस्कुरा दिया। तो उसको अपनी गलती रियलाइज हो गई, उसको पता लग गया कि उसने मिस्टेक की है। तो वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गया उनके पास और जाके उनके चरणों में गिर गया। कहता आप मुझे माफ कर दो। ये देखो जैसे मांग रहे हैं माफी, कहते हैं कि आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए।
तो बुद्ध ने बोला कि मैं आपको माफी नहीं दे सकता। कहते क्यों? कल ही तो मैंने आपको चांटा लगाया आपके मुंह पे, आप मुझे माफी क्यों नहीं दे सकते? तो बुद्ध ने पता है क्या जवाब दिया? बुद्ध ने बोला कि अगर आपको कल वाला आदमी मिल जाए जिसने मुझे चांटा लगाया था, आप उसको ले आना, मैं उसको माफ कर दूंगा। क्योंकि आज जो मेरे सामने खड़ा है वो तो कल से एक बहुत बेहतर इंसान है, वो तो ऑलरेडी एक बेटर पर्सन है जो मेरे पास आया है, जिसने, वो एक यशस्वी इंसान है, क्योंकि माफी मांगना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो बुद्ध कहते कि मैंने आपको माफ भी किया और आप भी किसी पश्चाताप में मत रहें। गिल्ट भी नहीं करवाया उनको कि आपने गलती की थी, मैंने आपको माफ कर दिया, कि किसी पश्चाताप में भी ना रहें और भूल जाएं इस बात को। क्यों? क्योंकि हमें जब भी अपने हृदय को साफ करना है, अगर हमें किसी की कोई भी बात बुरी लगती है तो हमें अपने दिल दिल से उनको माफ करना, इसको कहते हैं ऊपर ऊपर से नहीं माफ करना, ऐसा माफ करना कि अपने दिल को साफ कर लेना उनके प्रति, कभी सोचना भी नहीं कि इन्होंने गलती की थी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? कि मानो आपके साथ किसी ने छोटा सा भी बुरा व्यवहार किया, आपका पेंसिल बॉक्स ले लिया और तोड़ दिया, तो आपको ये नहीं सोचना कभी भी कि मैं भी उसका पेंसिल बॉक्स लूंगा और तोड़ दूंगा। आपको क्या करना है? कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि आप एक शांत आत्मा हो, क्योंकि आप ध्यान में बैठते हो, आप सुंदर साथ हो, आप अच्छी क्वालिटी सीखना चाहते हो, है ना? तो किसी को भी क्षमा करना और फिर करके भूल जाना, वो ही कर सकता है जो अंदर से पीसफुल हो। तो बुद्ध ने हमें यहाँ पर बहुत पीसफुल होने का संदेश दिया। ठीक है, तो हम ये सीखेंगे आज की स्टोरी से। तो हम इस स्टोरी के साथ साथ, अब ये एक दिन में तो नहीं आएगा ना, वन डे में तो हम चेंज नहीं होते ना, हमें चेंज होने में टाइम लगता है ना अनुष्का? तो वन डे में तो चेंज नहीं होता, तो हमें इस प्रोसेस को धीरे धीरे करना है। जैसे आप बैठक में आते हो, अच्छी बातें सीखते हो, उसको हमें अप्लाई करना है। तो आज अंत तक आप देखना, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं, तो आप सबको धीरे धीरे उन बातों पे चलना है। ठीक है, क्योंकि हमने जब बहुत पहले सेशन स्टार्ट किया था तो हमने क्या सोचा था, हम सुंदर साथ की क्वालिटीज को ग्रहण करते जाएंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ 2 से 3 चीजें मेरे पीछे पीछे आप बोलना, और फिर हम इसको बार बार दोहराएंगे। ठीक है, तो अभी अब सब बच्चे अपने लेफ्ट साइड पे, ऐसे हार्ट होता है ना लेफ्ट पे, सब यहाँ पे हैंड रखिए। ठीक है, तो हमें अंदर ही अपने आप को कहना है, क्योंकि हमें गुस्से नहीं करने हैं, हमें अच्छे बनना है ना। मम्मी पापा कितना कुछ कहते हैं, लेकिन हमें बड़े प्रेम से उनकी बातों को सुनना है। तो हम जब अपने लेफ्ट साइड हार्ट पे हाथ रखें और हम राज्य को याद करें और दिल में बोले आई एम पीसफुल। तो एक दो सुंदर साथ को अनम्यूट कर दीजिए मीनू जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, खोलो बेटा। दृष्टि खोलो बेटा। न्यू कमर्स हमारे न्यू सोल बडी है ना। अमीरस खोलो बेटा। हाँ, I am peaceful. I am peaceful. वाह, आई एम पीसफुल, वेरी गुड। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मैं एक शांत आत्मा हूँ। यशस्वी आप भी खोल लो, खोलो। Well done now. यस, वेरी गुड अमीरस। अब बोलो आई एम लविंग। I am loving. हाँ, मैं बहुत प्यारा हूँ। और जो प्यारी है वो सब बोले मैं बहुत प्यारी हूँ। अमिष्का खोलो मैं बेटा। बहुत प्यारा हूँ। हाँ, तू तो बहुत प्यारा है। अश्मिका आप बोलोगे मैं बहुत प्यारी हूँ। आवाज नहीं आ रही, बहुत। पहले अनम्यूट करो बेटा, पहले अनम्यूट करो। हाँ, मैं बहुत प्यारी हूँ। I am हाँ, loving. आई एम लविंग, ब्यूटिफुल। और अब बोलेंगे मैं एक अच्छा सुंदर साथ हूँ। अरे वाह, मैं एक अच्छा सुंदर साथ हूँ। बहुत सुंदर, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। राजीव आप सबको ऐसे ही बहुत प्यार आपके अंदर भरते रहें। और अब हम नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट उसमें चलते हैं। सुरभि ग्रोवर जी आ गए हैं मीनू जी? हाँ जी, हाँ जी, देखिए एक बारी।
तो अभी क्या है कि हमारे पास सुरभि दीदी हैं, आपकी एक सोल बड़ी सुरभि दीदी। तो सुरभि दीदी आपको ना एक बहुत प्यारी ऐप के बारे में बताएंगी। एक तो मैं मिनट, सम्यक ने रिक्वेस्ट बहुत करती देर हूँ। से हाथ खड़ा किया हुआ है। सम्यक, आप क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? बोलो, हाँ जी। अनम्यूट करो, क्या बोलना चाह रहे हो? आप हाथ थक जाएगा आपका, ऐसे करके बैठे हो। इतना सीरियस ऐसे करके बैठा है तब से। मैं ना दादा के साथ रोज रात को मैं ध्यान करता हूँ। ओह स्वीट। वेरी गुड सम्यक। अब नेक्स्ट टाइम आप जब ध्यान करोगे तो आप एक सुंदर सी अपनी फोटो हमारे को भेजना, वीडियो ग्रुप में बना डालना। दो छोटी सी। ठीक है। हम कर लेते। वेरी गुड सम्यक। तो ठीक है, अब सुरभि दीदी आपको एक ऐप के बारे में बताएंगी। तो आई रिक्वेस्ट, अगर आसपास बच्चों के पेरेंट्स हैं तो आप आ जाइए, क्योंकि बीच में कुछ छोटे बच्चे भी हैं। तो वो सबके ऐप, पेरेंट्स साथ बैठेंगे, बिल्कुल। हाँ जी, तो चलिए। तो ठीक है। अब हमें जो भी सीखना है, हाँ जी, मैं हाँ जी। ध्यान के बाद ध्यान, मैं एक्सरसाइज के बाद ध्यान करता हूँ। ओ, देख लो, आप भी हमें शर्म अपनी आनी फोटो चाहिए। भेजना। और क्या, हम एक दूसरे से सीखेंगे। आप बताया करो, आप ध्यान करते हो, आप अपनी पिक्चर भेजना मुझे, फिर हम सब इस कमिंग वीक में ध्यान करने की अपनी फोटोज शेयर करेंगे एक दूसरे को, फिर बहुत अच्छे से इंस्पायर करेंगे। ठीक ठीक है, है। चलो। तो चलिए सुरभि दीदी के पास चलते हैं, बहुत अच्छा सा कुछ आपको बताने वाली हैं। प्रणाम जी सुरभि, आ जाइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी सबको। आज अभी चित्रा दीदी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें करी हैं कि हमको सुंदर साथ जी के गुण लेने हैं, महात्मा बुद्ध से सीखना है। तो वो छोटी छोटी चीजें हम कैसे सीखेंगे? छोटी छोटी हैबिट्स चेंज करके। वो छोटी छोटी हैबिट्स हमको राज्य के क्लोज लेके आएंगी, हमको गुड पर्सन बनाएंगी, हमारा सोल प्योरीफाई होगा, हमको सारी वो पाथ पे लेके जाएंगी, वो छोटी छोटी सी हैबिट्स। एंड आज श्री ज्ञानपीठ की तरफ से हमारे पास एक ऐप है दैट कैन हेल्प अस ये छोटी छोटी हैबिट्स चेंज करने में और अच्छा अच्छा नया नया सीखने में। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सब पेरेंट्स साथ में बैठे हैं ना, अच्छे से समझना है सबने। स्क्रीन शेयरिंग तो कहाँ मैंने से? शेयरिंग किया हुआ है कि नहीं, एक सेकंड रुकना। शेयर हाँ, अब करो, अब करो, अब हो जाएगा। एक सेकंड, शेयरिंग का आएगा कहाँ से? वो आ नहीं रहा। आएगा। आप अभी नहीं तो करो, मैं अभी लेती हूँ, तो बाद में ले लेंगे इसको, है हाँ, ठीक एक बार है? ही मेरे को हाँ, आप ये करो। करने से। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है बच्चों। तो अभी हमने क्या करना है, एक तो हमारे लिए आज एक और नई बात, जिसको हम एक पिक्चर के द्वारा भी देखते हैं कि क्या है। हमारी सेवा के सुमन, यानी सेवा सुमन, इसका क्या मीनिंग है कि ये जो अभी हम चुपैया, सब पेरेंट्स साथ में है ना, ये जरूर बैठे कि जो अभी चुपैया दिखाई जाएंगी ना बच्चों को, उसमें क्या करना है हमें, रात्रि को सोने से पहले उसका पाठ, यानी कि उसको समझ के कैसे करना है, बहुत ही श्रद्धा और प्रेम के साथ हमने उसको दिल से राज्य को याद करना है। ठीक है। उसमें हमें जरूरत पड़ेगी आप सबकी, पेरेंट्स की, कि जो भी माता पिता साथ बैठे हैं, जैसे ये चौपाई है ना, निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो, और धाम वर्णन। तो इसमें जैसे जो भी अब पीडीएफ हम सब ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो जो हमारे मम्मी पापा जो साथ बैठे हैं बच्चों के, तो उनको ये अर्थ नीचे दिया हुआ है। जैसे इस चौपाई का अर्थ क्या है कि हमें निस्दिन बहुत ही प्रेम भाव से युगल स्वरूप श्री श्याम श्यामा के चरणों का ध्यान करना चाहिए। इनके चरणों के ध्यान से हमारा मन निर्मल होता है। तो जो ये छोटी सी सेवा पूजा, यानी बच्चों के लिए हमें मेन मेन चौपाइयां हमने जो बड़े ही प्यार से सुंदर साथ ने कलेक्ट करके यहाँ रखी हैं, और हम परम धाम को जान पाते हैं। तो ये एक चौपाई का अर्थ मैंने बता दिए। आगे ऐसे ही
3-4 और चुपैयां हैं, तो ये PDF शेयर कर दी जाएगी। हाँ, और इसमें एक और है कि जैसे मान लो जब हम खाना खाते हैं तो उसमें कोई चौपाई जैसे हम बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं कि कोटि यतन ब्रह्मा कर थाके, सो झूठन नहीं पाए, सो झूठन धनी सहज कृपा से, पंचम निस दिन पाए। है ना। ऐसी छोटी छोटी जो हमारी जिंदगी में जो जो चीजें होती हैं उसमें हम राज्य को एक चौपाई के द्वारा कैसे उसको प्यार से हम राज्य के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। है ना। ऐसे ही जब मान लो कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों को, कभी स्टडी में कभी कुछ हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, ये चौपाई बोल सकते हैं। कैसे? जारे धनी धनवट करे, प्यारे बल वैरी न हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित्त व्याघार सरे। कि कैसे जब धनी हमारी जब धनी अपनी कृपा हम पर करते हैं तो किसी भी वैरी का बल नहीं चल पाता। यानी हमें कोई भी कुछ नहीं कह सकता। राज्य हमारे साथ हो ना, हमारे साथ प्रॉब्लम ही नहीं कोई आएगी, और हम अच्छे से अपने जीवन में चाहे स्टडी हो चाहे गेम्स हो, सब जगह हम आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, और जो हम चाहेंगे वो सब पूरा हो जाएगा। है ना। ये चौपाई उसके लिए है। तो आप जब ये बोलोगे ना तो देखना सबसे आगे रहोगे आप, दुनिया में सबसे आगे चलोगे। तो ये राज्य की बहुत प्यारी हमारी स्वरूप साहब की ये चौपाइयां हैं, तो ये हम इनको याद कर सकते हैं। ठीक है। अभी शुभ संकल्प हम बाद में लेंगे। ऐसे ही 10 चौपाइयां हैं तो हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। सभी पेरेंट्स शाम को पहले इनको समझाएंगे बच्चों को। तो ये हम सबके लिए एक होमवर्क है, माँ बाप का भी, कि आपको अपने बच्चों को समझाना है। ठीक है सुरभि, आप रेडी हो? अभी शुभ कल संकल्प हम बाद में लेंगे, पहले हम ये ले लेते हैं। ओके। हाँ, तो अभी हम ये हैबिट्स कैसे चेंज कर सकते हैं? तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मेरी स्क्रीन दिख रही हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल दिख रही। तो ये एक ऐप है जो हमारे सिरसावा में सुंदर साथ ने ये बनाई है। अब इस ऐप में अभी हमको रोज के टास्क्स मिलते हैं। वो टास्क कैसे हैं? जो हमारी हैबिट्स डेवलप करेंगे, हमारी हैबिट्स इंप्रूव करेंगे। तो उसमें अभी जो बच्चे छोटे हैं वो अपने मम्मी पापा के पेरेंट्स, आई थिंक सबके पेरेंट्स के पास ही फोन होगा, वो ये ऐप इंस्टॉल करेंगे। मैं एक बार बताती हूँ इंस्टॉल कैसे करनी है। पर इस ऐप के अंदर आपको यहाँ पे एज, आपको यहाँ पे अपनी एज, अगर आप डायरेक्टली खुद से कर रहे हो या फिर पेरेंट्स आपकी एज डालेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली आपको रोज के यहाँ पे टास्क आएंगे। जैसे 10 इयर्स के लिए चैरिटी और गिविंग वाला टास्क है। अभी हम चेंज करके देखेंगे और कौन से टाइप के टास्क आते हैं। तो इसमें आज का टास्क, अगर कोई 10 इयर्स का बच्चा है उसके लिए, कि आप कहीं वॉलंटियरिंग करो। अब वॉलंटियरिंग में भी नहीं पॉसिबल हो, चैरिटी नहीं पॉसिबल हो, तो हम मंदिर में जाके सेवा कर सकते हैं, वो भी हमारे लिए वॉलंटियरिंग है। तो वो भी एक गिविंग, हमारी जो गिविंग वाली हैबिट है वो इम्प्रूव करता है। तो ऐसे अगर मैं यहाँ पे जाके रीसेट करूं, अभी आप देखोगे यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल है, हिंदी इंग्लिश वो दोनों कर सकते हैं। तो अभी इंग्लिश करके यहाँ पे ये स्किप किया। अभी 5 इयर्स के बच्चे के लिए देखते हैं कि क्या टास्क आएगा मेरे को। क्लेनलीनेस, आई थिंक ये सबको ये चीज है जो सब सीख सकते हैं, सब इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज हम कहीं ना कहीं मतलब नहीं कर पाते उतना अच्छे से। तो अभी अभी छोटे बच्चों के लिए तो और इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इतना ज्यादा आप अगर क्लेनलीनेस नहीं रखोगे आप बीमार पड़ जाओगे। तो इसलिए ये आज का टास्क है। ऐसे ही जैसे जैसे जिस हिसाब से आपकी एज होगी उस हिसाब के आपके टास्क आएंगे, डेली टास्क आएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि रोज आप एक नया टास्क करोगे और उससे आपको अच्छा मिलेगा कि मैंने आज की अचीवमेंट क्या करी है। तो ऐसे रोज रोज की एक नई अचीवमेंट होगी। तो जैसे हम शुभ संकल्प लेते हैं, तो आज हमारा ये भी शुभ संकल्प होना चाहिए कि रोज हम एक टास्क करेंगे। और अभी मैं आपको बता देती हूँ
कि कैसे आपको ये इंस्टॉल करना है। ये पेरेंट्स के लिए है, तो आपको ऐप स्टोर पे जाना है। नाम है कैरेक्टर कल्टीवेटर। इसमें ये वाली ऐप है, इसको आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। ये iOS है, आपके एंड्रॉयड आईफोन है, या आपके एंड्रॉयड फोन्स में भी है। तो आपको बस डाउनलोड करना है और आपके लिए रोज के लिए टास्क आ जाएंगे यहाँ पे। तो वो हम एवरीडे करेंगे और एवरीडे छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स करेंगे। अब कोई क्वेश्चंस? किसी का क्वेश्चन है, किसी को समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं बच्चों। अभी हमारे पास है 2 मिनट, फिर शुभ संकल्प करेंगे हम। तो हाँ, इसको हटा दो स्क्रीन सुरभि, फिर पूछ लो ठीक इनसे। है। किसी भी पेरेंट्स का क्वेश्चन है, सबको समझ आ जाएगी? ठीक है, आ गया ना? तो ये अच्छे से सब डाउनलोड कर लेंगे अपने फोन में। अब क्या करना है हमें? ठीक है, अब बच्चों तैयार हो जाओ, शुभ संकल्प आपने पढ़ने हैं, मैंने नहीं पढ़ने। 3-4 बच्चे हैं, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, हैंड रेज करेंगे। अभी मैं खोल रही हूँ, ये देखो शुभ संकल्प। कौन सबसे पहले पढ़ने वाला है? चित्रा देखो और अनम्यूट करो। हाँ, चित्रा आपको दिख रहा होगा, कर दो अनम्यूट। जी, रूही। रूही, आपको अनम्यूट किया बेटा। मैं परमात्मा है परम प्राणनाथ मेरा संदेह आपका मंदिर है। आप मेरे संदेह मंदिर में आइए। दोबारा मैं रिपीट करती हूँ, क्या बोला? हे परमात्मा, हे राजी, हे प्राणनाथ, मेरा हृदय यानी मेरा दिल आपका मंदिर है। आप मेरे हृदय मंदिर में आइए। अब ये पढ़ेंगे हमारे नए बच्चे और हैं। आप खोलो दीदी, आपका क्या नाम है, क्या लिखा है? अथर्व। मैंने, हाँ जी, खोल दिया मैंने। अनुष्का को खोला। अनुष्का को खोल दो। हाँ, नेक्स्ट पढ़ेंगे। मैं मन, वचन और कर्म से किसी का हृदय न दुखाऊं। समझ में आई? मैं मन यानी अपने दिल से, वचन यानी जो मैं बोलती हूँ, है ना, किसी को गंदी लैंग्वेज ना बोलूं, और कर्म यानी जो मैं कर रही हूँ, प्रैक्टिकल में जो भी काम कर रही हूँ, किसी का हृदय यानी किसी को कोई भी दुख से ना गंदी बात बोलूं, है ना, किसी का मन ना दुखे, वो बात नहीं करनी। ठीक है, तीसरा क्या है? और को खोल दो। अथर्व, आपको खोला है। कहाँ चले गया? अच्छा, कोई दिखाई नहीं दे रहा मुझे अचानक से। हाँ, मैं करती हूँ। नहीं, अंगना। अंगना को, हाँ जी। हाँ, मेरी सारी आस्था आपसे है। आप मेरी बुद्धि को निर्मल करे, मेरा मन शांत हो। मेरी सारी आशा आपसे है, यानी मेरे प्राणनाथ जी से है, मेरे राज्य से है। आप मेरी बुद्धि को निर्मल करें। हम राज्य के आगे हाथ जोड़कर बोले कि आप मेरी बुद्धि को निर्मल करो और मेरा मन शांत हो। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, प्यारी आत्मा हूँ, बोलते हैं ना, ऐसे। अब नेक्स्ट कौन बोल रहा है? हर्ष। प्रणाम जी। हाँ जी। मैं चरित्रवान बनूं, मेरी वाणी और व्यवहार सबके लिए सुखकारी हो। ठीक है, मैं चरित्रवान बनूं यानी मेरे अंदर इतनी गुड क्वालिटीज हो, है ना। मेरी वाणी यानी जो मैं बोलूं, और जो, और व्यवहार यानी कि जैसा मैं कुछ प्रैक्टिकल में करूं, सबको सुख देने वाला हो, सब खुश होए, मेरी हर बात से खुश हो जाएं, है ना। कोई ऐसा काम ही नहीं करूं कि जिससे सब दुखी हो। तो ये हमारे शुभ संकल्प है। तो हम घर में अभी सबको देंगे ये पढ़ने को। इसको कोई वो कर रहा है मेरे ख्याल, मैं इसको वो कर देती हूँ। ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे, ये हमारा शुभ संकल्प है। ठीक है, ये मैं हटाती हूँ। चित्रा आप आओ। हाँ जी, तो सब बच्चों ने आज कितना अच्छा अच्छा सब कुछ सीखा कि एक हमें क्षमा करना सीखना है,
और फिर हमें उसको क्षमा करके भूल भी जाना है। हमें कभी नहीं कहना कि देखा मैंने आपको क्षमा किया था, ऐसा भी कभी भाव नहीं लाना। और ये तभी पॉसिबल है अगर हर रोज हम हृदय से राज्य को अपने हृदय में बुलाएं और ध्यान में कहें कि हे परमात्मा, हे प्राणनाथ, आप मेरे हृदय मंदिर में आइए और मुझे अपने जैसे गुणों से भर दीजिए। क्योंकि राज्य प्रेम के सागर हैं, गुणों के सागर हैं, तो हम जितना जितना उनको याद करेंगे ना, उतने उतने हमारे अंदर अच्छे गुण आ जाएंगे। आप तो पहले से ही सब बहुत प्यारे सुंदर साथ हो। और आज हमारे साथ जितने भी नए सोल बडीज आए हैं, सबका बहुत बहुत आभार। अमर हमेशा से ज्योत भी आए हैं हमारे बीच में, अमर ज्योत, हाँ, है ना? हाँ जी, अमरजोत भी आए हैं। अभी है नाम उनका, हाँ, रांची की रूह अमरजोत, हाँ जी। अर्जुन तोमर। अब ठीक है, तो अभी ऐसे करते हैं, हम आनंद मंगल भी करते हैं और फिर उसके बाद 2-3 मिनट सब प्रणाम करने के लिए कैमरास खोलेंगे जिन्होंने नहीं खोले। अभी ठीक है सुंदर साथ जी। सब कैमरा खोलेंगे, अच्छी सी पिक्चर लेनी है सबकी, है ना? हाँ, पिक्चर टाइम। पिक्चर टाइम, ठीक है, अच्छे से स्माइलिंग फेस, ठीक है। अच्छा, पिक्चर के लिए हम यूजली क्या बोलते हैं? चीज बोलते हैं ना, लेकिन हम बोलेंगे राजी। तो जब राजी बोलेंगे तब भी हमारा ऐसे हो जाता है ना फेस। सो एवरीवन विल से राजी, स्माइल। हाँ, ठीक है, अब अच्छी सी पिक्चर आएगी, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड, शेयर करा लगाए। बहुत सुंदर। सो आनंद मंगल कर लेते हैं। हाँ, रुको फिर, मैंने वो खोला नहीं हुआ था पीछे से, कोई बात नहीं, आप बोल लो। वृंदा जी बोलेंगे। हाँ वृंदा जी, जी अभी अभी आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। आनंद मंगल। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम। जी। प्रणाम जी। अरे, माही, सदानंद। हाँ, माही और मोही है मेरे ख्याल, वो भी बोल लेंगे, है ना? हाँ बोलेंगे। आप बोलोगे सदानंद मंगल, बोलो बेटा, खोलो, अनम्यूट करो। मेरे ख्याल उनका नेट नहीं हो रहा, चलो वृंदा आप बोल लो। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। इश्क सुराही प्रेम का प्याला, इश्क सुराही प्रेम का प्याला, अंतर आत्म छकी रहिए, वाला अंतर आत्म छकी रहिए। छत्रसाल भजो धाम धनी जी को, महाराजा भजो अपने पिया जी को, और देवन सो क्या चाहिए, वाला और देवन सो क्या चाहिए। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जयकारा लगाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री जयकारा लगाओ। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम।